गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके लिए नंबर सिस्टम के एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने पिछली क्लास को देखा होगा और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 2। देखिए, कई बार हमारे पास इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 5 अंकों के कितनी संख्याएं होती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग इसके लिए फार्मूला निकाल सकते हैं, हमारे पास फार्मूले होते हैं, लेकिन क्या हमारे पास पेपरों में इतना टाइम होता है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में खाली 0 से लेकर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 9 अंक है। 1 से लेकर 9 और एक 0 को इंक्लूड कर ले तो 10 डिजिट्स हैं मेरे पास। और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई एक अंक के कितने अंक हैं, तो भैया 9 है। एक अंक के हैं तो कितने हैं? 9 है। अब उसने कहा भाई 2 अंकों के कितने? कुछ नहीं करना है आपको। उसने कहा 2 अंकों के कितने हैं, तो भैया एक 0 और लगा दी, तो 2 अंक कह रहा है वो। हमेशा ध्यान रखो कि आपके पास 9 ही है, 0 ही बढ़ना है, 0 ही बढ़ना है। उसने कहा 3 अंकों के कितने हैं, तो मैंने कहा भाई एक 0 और है, 900 है। उसने कहा 4 अंकों के कितने हैं, मैंने कहा भाई एक 0 और है। 4 के कहा तो मुझे 4 अंक लिखने हैं, शुरुआत 9 से होनी है। और ये सवाल की बात करें तो इसने कहा 5 अंकों के कितने, तो मैंने कहा भाई 9 और 4 0 आंसर। ठीक, तो कितनी इजीली हम लोग अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या सवाल हमेशा इतना ही सीधा होगा? ऐसा नहीं है ना। सवाल कई बार थोड़े से टफ हो जाते हैं। जैसे अब हम पे सवाल तो यही है, लेकिन उसने कहा 5 अंकों के कितने अंक हैं जो 5 से कट जाते हैं, जो 5 से विभाजित हो जाते हैं। पांच अंकों के कितने अंक हैं जो 5 से विभाजित हो जाते हैं। अब यहां पर ये समस्या हो गई, तो इसके लिए क्या करें? तो देखिए, इसके लिए हम लोग इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो 5 अंकों की संख्या है, अगर वो 5 अंकों की संख्या है, तो नेचुरल है कि उसके शुरुआत में इन 10 अंकों में से 9 डिजिट आ सकती है नहीं? और यहां पर इन 10 अंकों में से कोई भी डिजिट आ सकती है, कोई भी डिजिट आ सकती है और कोई भी डिजिट आ सकती है। यानी यहां पर भी इनमें से कोई भी अंक आए, इनमें से कोई भी अंक आए, इनमें से कोई भी अंक आए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 से कटने में कोई परेशानी नहीं आएगी। पर यहां पर 2 में से एक अंक होना चाहिए, या तो 0 या 5। 5 कहता है भाई मैं तो तभी कटूंगा जब लास्ट में 0 या 5 होगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब बिल्कुल सिंपल तरीका, आपसे पूछा गया कि 5 अंकों से के कितने अंक हैं जो 5 से विभाजित हो जाते हैं, तो देखिए निकाल सकते हैं आप। इनकी गुणा कर दीजिए। और यहां पर क्या लेंगे भाई? क्या 0 और 5? नहीं जी, यहां पर लिखेंगे 2 अंक, क्योंकि एक अंक 0 और एक अंक 2। गुणा कर दीजिए, गुणा कर देते हैं। देखिए ये हो गया 9 दूनी 18 इंटू 18,000 डिजिट्स होंगी।
5 अंकों में कितनी डिजिट होंगी? 18,000 डिजिट ऐसी होंगी जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। क्या हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कर सकते हैं। जैसे उसने कहा था, हमसे सवाल पूछा था कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। हमने कहा ठीक है, 5 अंकों की भाई 5 संख्या होंगी। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में तो 9 ही डिजिट संभव है, लेकिन लास्ट में कितनी हो गई? यही तो हमारा आंसर है। ठीक, आप बहुत सारे सवाल आजकल पेपरों में इस प्रकार के देख सकते हैं। सवाल तरह तरीके से बनाए जा सकते हैं। कहने लगा 5 अंकों की संख्या जिसके मध्य में भी 5 हो, जिसके मध्य में 5 हो। कैसे निकालेंगे? 5 अंकों की संख्या जिसके मध्य में भी 5 हो, इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 5 अंकों की संख्या है तो भाई 5 तो होंगे ही होंगे। तो मध्य में 5 कहना चाहता है, शुरुआत में 9 ही डिजिट होंगी। यहां भी 10 आ सकती हैं, यहां भी 10 आ सकती हैं और यहां भी 10 आ सकती हैं। गुना करिए 9, 10, ये एक ही संख्या है, फिक्स है। चलिए कर देते हैं। 10, 100, एक हो गया 100, 1000, 9000। ऐसी कितनी संख्या होंगी? 9000। बहुत सवाल हो सकते हैं ऐसे। 5 अंकों की सम संख्या बताएं। सम संख्या बताएं। 5 अंकों की सम संख्या बताएं। कितनी है? 5 अंकों की सम संख्या बताएं कितनी है। फिर वहीं पर हम लोग हैं, मुझे खाली 5 अंकों को निश्चित कहा है उसने, तो 5 अंक तो मैं श्योर हूँ कि भाई 5 अंक तो होने ही होने हैं। नहीं, 5 अंकों की सम संख्या बताएं कितनी है, तो मैं श्योर हूँ कि भाई 5 तो होने ही होने हैं। अब उसने पूछा है सम, तो मैंने कहा भाई शुरुआत में तो 9 डिजिट, 10 डिजिट, 10 डिजिट, 10 डिजिट, लेकिन सम के लिए मैं जानता हूं कि यहां पे हो सकती हैं 2, 4, 6, 8 या 0। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अंक अवेलेबल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5। तो गुणा करते हैं 9 गुना 10 गुना 10 गुना 10 और गुना जी 5। तो कितने हो गए हमारे? 9 5 जा 45 और 45 की 1000 से गुणा करते हैं। कितना आंसर आ गया जी? 45,000। ठीक, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर इस तरह का सवाल आपके पेपर में आपको मिलता है तो अब आपका ये सवाल नहीं छूटेगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ नए कंसेप्टों को सीखते हुए। हम लोग अभी नंबर सिस्टम की अगली क्लास करेंगे।